अभी हालिया दिनों में जो जंग हुई मई में, जिस तरह आपने अफवाज पाकिस्तान के लिए तहज्जुद के वक्त पाकिस्तान की फौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूं कि ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप की फराहमी तलबा की मेहनत का एतराफ है। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज बनाया। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे कदम पर अजीम बनाएंगे। बानी पीटीआई के डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वो कोई उसूल परस्त नहीं बल्कि 200% मुफाद परस्त शख्स है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी जाती मफाद को तरजीह दी और जाती मफाद के लिए वो उसूल और रिश्ते रौंद सकते हैं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरादी चाहते हैं, अफरा तफरी चाहते हैं। इस तरह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा कि सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके, जिसके जवाब में बानी पीटीआई ने मस्बत जवाब नहीं दिया। पीआईए की निजकारी में वजीर आजम फील्ड मार्शल की रहनुमाई शामिल रही। कौमी एयरलाइन के फरोग से 10 नहीं 55 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली की वजीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एयरलाइन फरोख्त ना होती तो 2 साल बाद तैयारे उड़ान भी ना भर पाते। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, माजी में बहुत सी गलतियां हुई हैं। आलमी सतह पर एक बार फिर पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ। अमरीकी जरीदे USA टुडे की रिपोर्ट में इस्लाहाती पॉलिसियों की तारीफ। आउटसोर्सिंग और डिजिटल सहूलियात की फराहमी और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद मस्बत पेशरफ्त करार। पाकिस्तान इदारा जाती रज़्म-ओ-ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकोनॉमिक और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ नए साल में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया। मुआशी इस्लाहात से आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा कि मईशत कर्जों के बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामजन है। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा होगा। गुज़िश्ता माली साल मुआशी शरह नमू में 2.7% इजाफा नाकाफी करार। हुकूमत ने रवा माली साल जुलाई से नवंबर 858 अरब रुपए कर्ज हासिल किया। गुज़िश्ता माली साल इस दौरान 741 अरब रुपए कर्ज लिया गया। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने कर्जों से मुतालिक नवंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। ग्रांट्स की सबसे बड़ी रकम चीन से 10 मिलियन अमरीकी डॉलर्स हासिल हुई। हुकूमत सिंध की तरक्याती स्ट्रेटेजी के तहत 1018 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक मौसमियाती इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और बेहतर रफ्ताकारी तरजीहात में शामिल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत घोटकी कंदकोट पुल ढाबेजी इंडस्ट्रियल जोन पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के वफ़द की मुलाकात हुई। सिख बरादरी को सहूलियात की फराहमी और सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा कि अमरीकी सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बाइस है।
तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मरम्मत और जल्द बहाली यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ मजीद 18 दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच को इरसाल। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने वाजे कर दिया कि मामला सिविल कोर्ट में जेर इल्तवा होगा तो डीसी इस मुतालिका कोर्ट में दरखास्त दे सकेगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि केस ट्रिब्यूनल को भिजवाए। 2.5 माह बाद ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस दौरान किस कानून के तहत कमेटियां कब्जे दिलवाती रहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहनाज अयूब उमर अयूब के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक वर्जी की केस की समाअत हुई। वकील अली बुखारी ने केस के नाकाबिले समाअत होने से मुतालिक दरखास्त जमा करवा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नाकाबिले समाअत होने से मुतालिक दरखास्त पर वज़ीर आला के दस्तखत नहीं। अली बुखारी को दरखास्त दोबारा जमा कराने की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। सी पैक मंसूबा पाक चीन दोस्ती की अजमत का अक्कास है। आयरन ब्रादर्स की इस्तेलाह सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए इस्तेमाल होती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मीडिया फोरम से खिताब। कहा कि पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज का सैलाब आया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाजिरी। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खिताबी भी सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मकामात पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं। हैदराबाद में डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस का गड्ढा खोद कर लाश दफन करने वाले आदिल नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीसी से 7 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस मुकाबले में हलाक शमरेज के घर से भारी असलहा बरामद। मकतूला का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी मिल गया। सरगोदा में खुशाब रोड पर बेकाबू वैन दरख्त से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। जड़ावाला में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जान से गए। नवाबशाह के इलाके दौड़ में मुसाफिर वैन गन्ने से भरी ट्रॉली से टकराने से 6 अफराद लुकमा अजल बन गए। पाकपतन में खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद तैयारा हादसे में जाँ बहक। इनकरा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 40 मिनट बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। वापस हंगामी लैंडिंग की कोशिश भी नाकाम रही। कई घंटे बाद मलबा और सवार तमाम 5 अफराद की लाशें मिल गई। लीबिया के वजीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। 3 रोजा सरकारी सोग का ऐलान कर दिया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के अकलियतों पर जुल्म में मजीद शिद्दत। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बजरंग दल ने मसीही खवातीन और बच्चों को क्रिसमस मनाने से रोक दिया। अवामी मकामात पर बदतमीजी और तज़हीक आमेज रवैये के बायस खवातीन घरों में रहने पर मजबूर। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को मुआशी दलदल में धकेल दिया। बेरोजगारी 75% तक पहुंच गई। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद ग़ज़ाई बहरान का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। 2025 के ऑयल में जीडीपी में 6.5% कमी रिकॉर्ड। अफगान स्पिनर राशिद खान का अफगानिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एतराफ़। साबिक इंग्लिश कप्तान केविन पैटरसन के साथ गुफ्तगू में कहा, काबुल की सड़कों पर आम लोगों की तरह आजादाना घूम पर फिर नहीं सकते और अपनी हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम सर, सरफराज अहमद रिपोर्टिंग। मिशन मुकम्मल हुआ। अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर पर लिखे कैप्शन ने हर एक की तवज्जो हासिल कर ली। और अमरीकी टेनिस स्टार वेन्स विलियम्स ने इतालवी अदाकारा आंद्रिया प्रीटी से शादी कर ली। शादी की तकरीब 6 रोज तक पाम बीच फ्लोरिडा में जारी रही। फैमिली के करीबी अफराद को अशाया भी दिया गया।